हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपनी चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है जो सिद्धू मूसेवाला का था। डॉलरा वंगूनी नाम सड्डा चलदा। सो उनका हश्र, उनका गाना वो हमने सब ने देखा। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, आज भी लोग उनको बहुत प्यार से याद करते हैं। तो ये होता है कि अगर हम फ़ैन फॉलोइंग का जो रिज़ल्ट होता है वो इसी तरीके से होता है। बट सोल टू सोल ये है कि जो लोग अच्छा काम करके जाते हैं या जो बिना किसी को हर्ट किए या बिना किसी को परेशान किए या किसी का फ़ायदा उठाए, जेलसी वाले लोगों की बात छोड़कर कि जो उनके कंपैरिजन में उनके कॉम्पिटिटिव लोग खड़े हो जाते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। बट जो दिल से सही होता है तो उनके बराबर कोई नहीं खड़ा हो सकता, ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो सितारा का व्लॉग देखा, उनकी अनाउंसमेंट भी सुनी। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अपनी ऑडियंस को, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उन सब के लिए उन्होंने रखी, टाइमिंग बताई, सारी चीज़ें बता दी। कहाँ पर उन्होंने अपने जो ड्रेसेस हैं, आर्टिकल्स हैं, कहाँ पर उन्होंने उनको डिस्प्ले करना है, इंस्टाग्राम पर करना है, उसका सारा लिंक वगैरह वो खुद भेजेंगी, लाइव आएंगी, लोगों को मोटिवेट करेंगी कि वो उनके जाके ड्रेसेस जो उन्होंने रेडी करवाए हैं वो भी 3-4 सिर्फ वो ही आपको दिखाएंगी, बाकी वो आपको नहीं दिखाएंगी, क्योंकि उनको रिस्पांस भी चाहिए। इतनी जल्दी सिर्फ 3-4 ही हो सकते थे, क्योंकि जो पहले से रेडी थे वो अब वो डिस्प्ले ने पे नहीं आ सकते। यही बात कल मैंने उनके एक सपोर्टर को बताई थी, जिनको बहुत हाईली हाईली ऑब्जेक्शन था कि मैं सितारा पे कुछ दिन के लिए बात ना करूं। जब उनके डिज़ाइंस आउट हो जाएंगे, जब उनके आर्टिकल्स डिस्प्ले पे आ जाएंगे, तब मैं बात करूं। तो क्योंकि मैं तो पहले से सब कुछ जान रही हूँ, तो इसलिए मेरा पहले ही बात करना ज़रूरी था। अब उसको, उसका रिज़ल्ट भी आपने देखा कि आपको जल्दबाजी में 3-4 आर्टिकल्स एक्स्ट्रा जो उन्होंने बनाए, बहुत पहले से जो काम चल रहा है, वो आर्टिकल आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको 3-4 दिखेंगे, क्योंकि जो बाकी बने हुए हैं अब उनको दोबारा से चेंज किया जाएगा। उनके डिज़ाइंस में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर लाना पड़ेगा, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कॉपी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से अब चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले बात ये होगी, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ जो उन्होंने बहुत अच्छे से ये भी बोल दी कि इंडियन करेंसी, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने बाकी सब की बात ना करके पूरे वर्ल्ड में इंडिया को और इंडिया की करेंसी को एक्सप्लेन इसीलिए करना पड़ा, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इंडियन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि करेंसी वाइज पाकिस्तान का जो रेट है वो कितना लो है और इसका इंडिया का करेंसी कितना हायर है, ये सबको पता है। ठीक है, वो बहुत कम जो होमली होंगी कुछ लेडीज, क्योंकि आमतौर पर सब लोग इंडिया में पढ़े लिखे हैं, बहुत कम हैं जो जिनको थोड़ी कम नॉलेज होगी, क्योंकि आजकल तो सारे अपडेटेड रहते हैं, हर कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान में भी अपडेटेड है, इसीलिए तो चैनल चल रहे हैं ना, तो सबके पास दिमाग है, सबको सब कुछ पता ही है। बट अच्छा किया उन्होंने, जिनको नहीं पता था उनके लिए बता भी दिया कि वो कैसे करेंसी का जो डिफरेंस है वो नोट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सूट्स जो हैं अभी आपको दिखाने हैं। अच्छी बात है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बोली कि वो पहले से ही बता रही हैं कि वो कोई ख़ास डिज़ाइनर नहीं है। उन्होंने वो हाई फाई वाले जो डिज़ाइनर के काम है वो नहीं दिखाए, उन्होंने सिंपल सूट बनाए हैं, जैसे कि दीपिका ने सिंपल सूट बनाए थे अपनी ऑडियंस के लिए कि वो सिंपल सूट ले सकें। अब ये भी इन्होंने भी यही बोला कि वो सिंपल सूट ही उन्होंने बनाए हैं, रेट भी ऑलमोस्ट सेम होंगे, बट करेंसी वाइज इंडिया को सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि ऑडियंस सारी इंडियंस है, तो वो वहाँ से
उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, एजिटेशन नहीं होगी। हमारा यहाँ पर अगर 4500 का सूट है तो वहाँ सिर्फ 1300 रुपये में मिलेगा। तो एनीबडी कैन बाय और मैक्सिमम लोग बाय कर सकेंगे। इस चीज़ को उन्होंने टारगेट किया कि इनकम जनरेट ज़्यादा हो जाएगी अगर लोग लाखों में बाय करेंगे। ठीक है जी, अगर करेंगे। ठीक है, बाकी सब लोगों ने देख लिया कि डिज़ाइनर सूट जो नहीं पहनते, जिनको दिल रखना है, जिनको वफ़ाएँ दिखानी हैं, उनको पूरा मौका दिया जा रहा है। क्योंकि वो कमेंट्स वाले ना सिर्फ कमेंट्स करके पीछे हट जाते हैं और दिखाते हैं कि टॉप फैन पे नाम आ गया उनका। उनकी इच्छा पूरी होती है कि अगर सितारा कोई रिस्पॉन्स दे दे, वो बात को वो बोल दे, तो बड़ा अच्छा लगता है। लोगों को लगना भी चाहिए जब स्टार कोई बात बोलता है, तो उनको फिर लगता है कि हमारी बात को रिकग्निशन मिल गई है या रेसिप्रोकेट किया गया है। तो वो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो लोगों को खुश होने का मौका दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए उनको, क्योंकि दिल रखना तो सबको चाहिए ना। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े स्टार हैं, उनको ये भी रखना चाहिए कि जो जिनकी वजह से हम स्टार हैं, उनका दिल रखना प्रायोरिटी पे चाहिए। तो अब उन्होंने कहा कि पहले ही उन्होंने ये चीज़ एडमिट कर ली कि जो सूट्स है वो सिंपल है, उनमें कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं है। बट क्योंकि वो पहले अभी इनको आपको दिखाएंगी, तो आप लोगों को ये मोहब्बत में ख़रीदने हैं। जिसको जैसा भी मिले, लेकिन मोहब्बत में ख़रीदने हैं, क्योंकि आप सितारा यासीन के टाई हार्ट, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। सपोर्टर ऐसे हो कि आप मर मिटने के लिए रेडी हैं, तो आप एक 1300 का सूट तो खरीद ही लेंगे। ये उम्मीद के साथ उन्होंने अपना ये आज आपको सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। तो अब कोई ये हैरानगी वाली बात नहीं है कि लोग यहाँ पर सेल्स रखती हैं उस तरीके से टूट पड़ें कि चलो नॉमिनल सा रेट है और मोहब्बत भी दिखाने का मौका मिल रहा है, तो हम ख़रीद भी लेते हैं। तो देखेंगे कि किस तरीके से कितने लोग टूट पड़ेंगे उनकी जो चीज़ें हैं उनको देखकर। उनका टेस्ट सबको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो हर बार यही बोलती थी कि मुझे इस चीज़ का बहुत शौक़ है, मैं चाहूँ तो मैं बहुत अच्छे डिज़ाइन कर सकती हूँ। फ़लाँ ने फ़लाँ फ़िल्म में ये डाला था, मैंने उस तरीके से बनवाए हैं। तो कुछ सूट उन्होंने जब वो गई थी, क्योंकि इनमें इनके माइंड में काफ़ी देर से था, जब वो 1 मिलियन का अपना सेलिब्रेशन करने गई थी कराची में, तब भी उनके माइंड में ये चीज़ें थी। तभी उन्होंने वो जो मशीन्स वगैरह बाय की थी वहाँ से, है ना, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर उन्होंने लेके आई थी इस्लामाबाद में। तो माइंड में तो उनका मतलब काफ़ी टाइम से ये चीज़ें थी कि मैं ऐसे करूँगी, तभी उन्होंने अपनी ड्रेसेस भी इस तरीके से बनाई और करी, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बन जाए कि उनकी जो डिज़ाइनिंग की सेंस है वो बहुत अच्छी है। बट सडनली उनको ये लग गया कि पता नहीं, अब हमें पत्ते अभी अपने खोले नहीं हैं, रिस्पॉन्स कैसा आता है, तो पहले से बता देना चाहिए कि डिज़ाइनिंग इतनी नहीं है, कोई हम डिज़ाइनर नहीं हैं, हम सीख रहे हैं, हम अभी इतना थोड़ा काम कर रहे हैं, तो छोटा कर रहे हैं। जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हैं, वहाँ पर आपने बताया कि 25,000 अभी आपके फॉलोअर हैं, वहाँ पर भी आपके फॉलोअर सब कर लें और वहाँ पे भी आपका अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम इंस्टाग्राम पर भी चल जाए। और क्योंकि वहाँ पर लोग अगर जो ख़रीदेंगे नहीं, वो देखने तो जाएंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ से भी इनकम जनरेट हो जाएगी। तो उन्होंने इसीलिए प्लेटफॉर्म यूज़ किया इंस्टाग्राम का, क्योंकि वहाँ पर भी उनको वो ऑडियंस चाहिए थी जो यूट्यूब पर उनको देखने के लिए आती है। अब वहाँ पर वो क्या क्या प्ले करके दिखाएंगे, वो हम आने वाले टाइम में ज़रूर देखेंगे। बट इतना माइंड अपना ओपन रखेंगे कि जो कुछ भी है, चाहे वो पसंद है या नहीं पसंद है, आपको लगता है कि उससे बेटर हो सकता था या उनकी, आपको इन चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, ना ही क्रिटिसाइज़ करना। हम भी नहीं करेंगे, वादा करते हैं हम क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अप्रिशिएट करने लायक हुआ तो ज़रूर करेंगे, क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि डाई हार्ट सपोर्टर ना फिर बहुत रोने आ जाते हैं कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, है ना, उनका दिल टूट जाता है। तो वो काम नहीं करेंगे। अगर अच्छा होगा तो अप्रिशिएट ज़रूर कर दूँगी। दूसरी बात, किसी ने माइंड नहीं करना है, जिसको जो मिले उसने ले लेना है। अगर कोई गलती वलती हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम शायद वो ना भी होगी, किसी ने कंप्लेंट नहीं करनी है।
जो भी है उसको हंस के स्वीकार कर लेना है। यही आज उनका कहने का मकसद था, क्योंकि उनका जो दोनों चीज़ों पे भेजना कि मैं इंस्टाग्राम पर अपने जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्प्ले कर दूंगी, और दूसरा मैं लाइव आई आऊँगी यूट्यूब पर। अगर वो चाहती तो वो यूट्यूब पर भी उनको डिस्प्ले पर कर सकती थी, बट उनका जो प्लानिंग है वो मैंने इसलिए बताया कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर भी साथ ही बढ़ाने का था, और वहाँ पर भी उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ें स्मार्टली उन्होंने करी, अच्छी बात है कि इस पे दिमाग लगाया। बट अगर जब तक ये उनके आर्टिकल्स हम नहीं देख पाएंगे उससे पहले अप्रिशिएट तो नहीं कर पाएंगे। होप भी रख सकते हैं कि वो हमें उतना मौका हमें मिलेगा कि हम अप्रिशिएट कर सकें कि जो चीज़ें वो पाकिस्तान से यहाँ हमें भेज रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो इंडियन ऑडियंस को वो कह रही हैं कि मैंने मद्देनज़र, क्योंकि उनकी ऑडियंस ही सारी इंडियन है ना, तो बाहर इक्का दुक्का जो लोग गए हैं वो भी इंडियंस ही बाहर गए हुए हैं, या कुछ पाकिस्तानी लोग जो पुराने बाहर गए हुए हैं, वो कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज है। बट जो मैक्सिमम परसेंटेज है 90 to 95% वो इंडियन है। पाकिस्तान के लोग बहुत रेयर, जैसे सब्जी में नमक के हिसाब से है, बस उतनी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किसको कितने परसेंटेज ऑडियंस वॉच कर रही है। तो बाहर से भी कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कहती कि कुछ कम होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम रेशो देखें तो ज़्यादातर सारे इंडियंस हैं। तो जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो इंडियन ऑडियंस को देखकर, इंडियन ब्लॉगर्स को देखकर इसीलिए ली गई है, क्योंकि वहाँ पर इंडियन जो अपना ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करना था, क्योंकि इसीलिए फिर वो शायद कॉपी वाला काम भी करना ज़रूरी था, क्योंकि अपने माइंड से वो अभी चीज़ें आ नहीं रही थी, क्योंकि मूवियाँ अब देखी जाएंगी, फिर उनमें से जो इंडियन ड्रेस डिज़ाइनर्स ने काम किया मूवीज़ के लिए, तो आइडिया वहाँ से भी लिया जा सकता है। क्योंकि इनको जो इनका पाकिस्तान का है, मैंने तो ये सजेस्ट किया था कि वो इंडिया में से तो इंडिया की चीज़ें मिल ही जाती हैं, है ना, तो यहाँ पर सेल्स भी होती हैं, लोग सेल्स में भी लेते हैं, एक आध बार ज़रूर आपसे ज़रूर लेंगे, पर वो कितनी बार मंगवाएंगे, क्या करेंगे, मोहब्बत में तो चलो लोग करते हैं, पर कितनी सारी ज़िंदगी करेंगे या कैसे करेंगे वो हमें पता नहीं है कि इन फ्यूचर आप किस तरीके से आगे ले, क्योंकि आपके पास यूट्यूब पे अब शायद कम कंटेंट है, तो आप इस तरफ इंस्टाग्राम और इस तरफ बिज़नेस की तरफ इसीलिए आएंगे क्योंकि यूट्यूब पे करने के लिए, अब दिखाने के लिए आपके पास उतना मटेरियल नहीं है। कंट्रोवर्सी ज़्यादा आपकी अब चल नहीं रही है, लोग उस तरीके से ही फिर आपको देख रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपने करनी स्टार्ट करी हैं, तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। जैसे आपने दीपिका के लिए शुभकामनाएं भेजी थी, तो हम भी यहाँ से आपको शुभकामनाएं भेज रहे हैं, और काउंटडाउन शुरू करवा देंगे जब आप, तो आपकी ऑडियंस की भी वेटिंग ख़त्म हो जाएगी सारी, कि हमें भी देखने को अच्छा लगेगा, तो हम ज़रूर उसको अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, जो उनके सपोर्टर्स हैं तो उनसे भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमें डिक्टेट मत करें कि हमें कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने, क्योंकि हमसे पूछ कर आप लोग काम नहीं करते हैं, और हम आपसे पूछ कर क्यों काम करेंगे, क्यों जो मेरे को बोलना है उसके लिए मैं किसी से इजाज़त लूँगी। मैंने पहले भी ये चीज़ कंप्लीट करी थी कि मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ और मैंने अपने तरीके से काम करना होता है। इसीलिए मेरे चैनल का नाम माय लाइफ माय ओपिनियन है, कि मेरी ज़िंदगी है, मेरे ओपिनियंस हैं, और जिसको पसंद हो वो मोस्ट वेलकम है, जिसको नहीं अच्छा लग रहा उसको मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रही कि आप मुझे देखें ही देखें, और दिल में आपको पता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो गलत नहीं बोल रही हूँ, इस वजह से आपको परेशानी होती है और आपको लिखना पड़ता है कि आप इस पर अभी बात ना करें। तो प्लीज़ आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते किसी को, जिसको जो बात करनी है जिस टाइम पे करनी है उसको उसी टाइम पे करनी है। आपकी इजाज़त लेके तो मैं बात नहीं कर सकती, ना ही मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप ये बात करें और ये बात ना करें, है ना। तो आप मेरे से तो पूछ के कोई काम नहीं करते ना, अपने पर्सनल जो भी आपके
करने वाले होते होंगे कि आपने मेरे से पूछना है कि हम ये काम करें या ना करें, तो फिर मैं क्यों करूँगी किसी से पूछ कर कोई काम। तो अगर मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर रही तो मुझे भी कोई कैसे कंट्रोल कर लेगा। प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, और माइंड मत कीजिए ये चीज़ें। सबको पता होती है, आप सब लोग एजुकेटेड हैं, और चाहे जहाँ से भी हैं समझदार लोग हैं, सबको पता होता है कि लिमिटेशन क्या है। मैंने कभी किसी को गलत शब्दावली यूज़ नहीं करी, किसी के बारे में गलत नहीं बोला। हाँ, जो बातें क्रिटिसाइज़ करने वाली हैं, या जो बातों को उजागर करना चाहिए या अवेयर करना चाहिए पब्लिक को, सिर्फ हम लोग वही काम करते हैं, और जिससे इम्प्रूवमेंट भी मिलती है। अब आपको सिर्फ 3-4 डिज़ाइन ऐसे नहीं मिल रहे, इतनी देर से चल रहे सिर्फ आपको 3-4 डिज़ाइन मिलेंगे। अब बाकी सारी इम्प्रूवमेंट होकर मिलेगा, और उनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। आप जिसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसको चाहे कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन जिनको पता चल गया ना कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वो इम्प्रूव करेंगे, और आपको भी इम्प्रूव करे हुए चीज़ें आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। आपको, आपके लिए भी अच्छा है कि जो दूसरे लोग हैं जिनको वो बिना बात के बात निकालनी है, बाल की खाल निकालनी है, जिन्होंने बिना सोचे समझे चीज़ें करनी है, फिर उनको भी मौका कम मिलेगा। अगर चीज़ें अच्छी होंगी तो हर कोई अप्रिशिएट करेगा, और हम भी करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।